आज हम संख्या पद्धति पर चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये गणित की मूल है। लिखने, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के नामकरण यानी जो नाम होता है, जिसका नामकरण होता है। जैसे देखिए, किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, तो उसी को नामकरण कहते हैं। कॉलिंग नेम, जिस नाम से उसे बुलाया जाता है उसे नामकरण कहते हैं। नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहा जाता है। सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। तो संख्या पद्धति को जनरली हम लोग पढ़ते हैं दशमलव पद्धति के रूप में, लेकिन इसके आज हम 4 रूप बताएंगे संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति के 4 रूपों में से पहला जो रूप है वो है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, जिसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। दूसरा आता है द्वैधारी या द्वैंकीय संख्या पद्धति। द्वैधारी या द्वैंकीय संख्या पद्धति। द्वैधारी या द्वैंकीय संख्या पद्धति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको अंग्रेजी में बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। तीसरा जो है वो है अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अष्टाधारी संख्या पद्धति को अंग्रेजी में ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। चौथा है षोडशधारी संख्या पद्धति। षोडशधारी संख्या पद्धति, षोडश, इसको अंग्रेजी में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इस पर हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। बारी बारी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारे पास है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति कह लें या दशमलव संख्या पद्धति कह लें या इसके दार्शनिक प्रणाली कह लें, जो भी है, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या। इसको शॉर्टली चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सारा गणित का कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, जो गणित में हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक जो पढ़ते आए हैं, वो सब दशमलव पद्धति पर ही आधारित है। हमें क्लास 6 में पढ़ना होता है द्वैधारी अंकीय पद्धति या द्वैधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति और षोडशधारी संख्या पद्धति की चर्चा कंप्यूटर में होता है, और द्वैधारी अंकीय संख्या पद्धति का भी चर्चा कंप्यूटर में ही होता है। इसलिए हम लोग दशमलव पद्धति पर चर्चा करते हैं। दशमलव पद्धति होता क्या है? तो दशमलव पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। दशमलव पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। दार्शनिक पद्धति या दशाधार, दार्शनिक पद्धति या दशाधार संख्या पद्धति भी कहा जाता है। दशाधार संख्या पद्धति भी कहते हैं। दशाधार पद्धति संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसको बेस 10 कहा जाता है। बेस 10 और डेनरी, इसको बेस 10 और डेनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। बेस 10 का मतलब हो गया कि जिसका आधार 10 हो,
ये 10 के गुणक में काम करेगा, आधार 10 हो, ये 10 के गुणक में काम करता है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वह संख्या पद्धति जिसमें गणना के लिए कुल 10 अंकों या संकेतों का गणना के लिए कुल 10 अंकों या संकेतों का सहारा लिया जाता है। 10 अंकों या संकेतों का सहारा लिया जाता है। वह संख्या पद्धति जिसमें गणना के लिए कुल 10 अंकों या संकेतों का सहारा लिया जाता है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली संख्या पद्धति है। यह जो है मानव द्वारा निर्मित सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति है। इस पर सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति है। यह सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति है। मनुष्यों ने ही इसकी उत्पत्ति या निर्माण की है और उनके द्वारा ही प्रयोग की जाने वाली सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है वो संख्या पद्धति है। इसमें कुल 10 अंक या प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल 10 अंक होते हैं जिनके प्रयोग द्वारा किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। इन अंकों की सहायता से बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है और ये प्रयोग की दृष्टि से सबसे सरल और आसान होता है। इसकी सहायता से अंकों को लिखना बहुत ही सरल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति या दशमिक पद्धति या दशाधार संख्या पद्धति, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका बेस 10 होता है, यानी आधार इसको 10 माना जाता है और इसे डेंड्री नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आइए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई अंक आपके सामने, कोई संख्या आपको दिया गया कि 5, 8, 7, 5 ये संख्या है। इस संख्या को बेस 10 के आधार पर विस्तारित रूप में लिखिए। तो बेस 10 के आधार पर विस्तारित रूप में आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसके स्थानीय मान तो आपने पढ़ा ही होगा। स्थानीय मान के आधार पर हम इसको लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसको 1, इसको 10, इसको 10 दहाई 100 और इसको 1000। 100 में फिर 10 से गुना करेंगे तो 1000। तो ये 5 है, 5 गुने ये 1000 यानी 10 का पावर 3 प्लस ये 8 गुना 10 का पावर 2। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर। ऐसा नहीं होता है। ये होता है क्या है कि पहले स्थान पर है तो इसको 0 मानते हैं, इकाई अंक के 0 मानते हैं। दूसरे स्थान पर है तो इसको पावर 1 के रूप में रखते हैं। तीसरे स्थान पर है तो पावर 2 के रूप में और चौथे स्थान पर है तो पावर 3 के रूप में रखते हैं। तो इसी प्रकार 10 का पावर, चूँकि आधार 10 है तो इसमें 10 का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें 10 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर हम प्लस करते हैं 7, 7 में 10 का पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 5 की, 5 में 10 का पावर हो जाएगा 0। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 5 गुणे 10 का पावर 3 यानी कि 1000, 8 का पावर 2 यानी कि 100, 8 गुने 100 प्लस 7 का पावर 1 यानी कि 10 का 10 और 5 का पावर 10 का पावर यहाँ 0 है तो 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। अब इसको जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 800 प्लस 770 और प्लस 5। जब इसको हम जमा करते हैं या जोड़ते हैं तो हमारे पास जो संख्या के रूप में आता है वो 5875, ये हमारा संख्या के रूप में आता है।
इसको ये आपने पढ़ा होगा विस्तारित रूप या संक्षिप्त रूप के रूप में। तो आज हमने 10वीं प्रणाली, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले हम लोग द्वैधारी अंकीय संख्या पद्धति, अष्टाधारी संख्या पद्धति और षोडशधारी संख्या पद्धति को जान लेते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी दूसरा है द्वैधारी या द्व्यंकीय संख्या पद्धति। द्वैधारी या द्व्यंकीय संख्या पद्धति, द्वैधारी या द्व्यंकीय संख्या पद्धति, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है। इसको हम देख लेते हैं। वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती या गणना के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती अथवा गणना के लिए 2 अंकों, कितने अंकों? 2 अंकों का ही केवल प्रयोग किया जाता है। 2 अंकों कौन कौन? 0 और 1, सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रयोग है। 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती अथवा गणना के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, और वो 2 अंक होते हैं 0 और 1। 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। इसका आधार क्या होता है? 2 होता है। इसका जो आधार होता है वो होता है 2। इसका आधार 2 होता है, यानी कि बेस 2। इसका जो बेस होता है वो होता है 2। इसके बेस के रूप में 2 रखते हैं। गणितीय अभिव्यक्ति की एक विधि जिसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गणितीय अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो बातें हम कहते हैं, गणित की भाषा में अगर कोई बात हम कहते हैं तो उसमें हम जिन अंकों या शब्दों का प्रयोग करते हैं वो, तो गणितीय अभिव्यक्ति की एक विधि, कोई एक विधि, बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से एक विधि यह भी है द्व्यंकीय संख्या पद्धति। कई सारी विधियों में एक विधि यह भी है द्व्यंकीय संख्या पद्धति। तो गणितीय अभिव्यक्ति की एक विधि जिसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। गणितीय अभिव्यक्ति की एक विधि जिसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और द्व्यंकीय संख्या पद्धति या द्वैधारी अंक संख्या पद्धति, इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, टेक्नोलॉजी में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। कंप्यूटर के CPU और रैम में इसका प्रयोग किया जाता है। आप उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे कि अगर कोई अंक मान लेते हैं 524,
524 अगर इसको बेस 10 के रूप में यानी कि बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि ये 524 जो है दशमलव पद्धति में लिखा, बेस 10 दशमलव पद्धति, बेस 2 द्वैधारी या द्वैंकीय संख्या पद्धति, बेस 8 अष्टाधारी संख्या पद्धति और बेस 16 यानी 16 बेस 16 षोडशधारी संख्या पद्धति। तो ये बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 के रूप में। बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 के रूप में। तो कैसे करेंगे? 524 लिखा हुआ है, 524 बेस 10, इसका आधार 10 है यानी दशमिक प्रणाली में है। इसको हम लोग द्वैंकीय अंकन संख्या पद्धति में लिखना है, द्वैंकीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले बेस क्या है इसका 2 के रूप में लिखना है। तो इसको हमें 2 से इसको डिवाइड करते जाना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 524, इसको 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे और शेष को अलग लिखते जाएंगे। यहाँ इसको हमने रिमाइंडर को लिख लिया, रिमाइंडर यानी शेषफल के रूप में हमने यहाँ इसको डाल दिया। तो 524 को 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 262, 62 को फिर 2 से लगाएंगे, 262 हमने लिया तो शेष यहाँ 0 आया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 131 और यहाँ फिर से शेष 0 आ गया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 6 और 5 65 आ गया और इसका यहाँ एक शेष बच गया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 3 और 2 आ गया और शेष फिर 1 बच गया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 16 आया, 16 आया और शेष के रूप में हमें 0 प्राप्त हुआ। फिर हमने 2 से किया तो 8 आया, शेष के रूप में हमें 0 प्राप्त हुआ। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, शेष के रूप में हमें 0 प्राप्त हुआ। फिर हमने 2 से डिवाइड किया और यह हमारा 2 आया, फिर शेष के रूप में 0 आया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया और यहाँ शेष के एक बार और फिर हमें शेष के रूप में 0 आया और ये 1 जो है आप यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स यानी 0 बार लगेगा और शेष के रूप में हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। तो नीचे से ऊपर के हम लोग लिखते हैं, ये जितने भी प्राप्त हुए शेष उसको नीचे से ऊपर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे नीचे 1 है, फिर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 1 0 0। ये जो संख्या बेस 2 आ गया, ये हमारा द्वैंकीय संख्या पद्धति के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं द्वैंकीय संख्या पद्धति के रूप में ये कैसे प्राप्त होता है हमें। यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने 256 और 256 दूने 512 और 512 दूने 1024। ये ज़्यादा हो जाते हैं, 524 से ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ हमें दिया हुआ है 524, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। 524 दिया हुआ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो हमने 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। जहाँ जहाँ जीरो है उसके अंक को हम काट देंगे। ये जीरो वाले सामने वाले अंक कट जाएंगे, जीरो वाले अंक कट जाएंगे, जीरो वाले अंक कट जाएंगे, जीरो वाले कट जाएंगे, जीरो वाले कट जाएंगे, जीरो वाले कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बचता है वो 512, 512 और 8 520 और 4 24, 524 हमारे पास बचते हैं। इस प्रकार ये बेस 10 के रूप में हम प्राप्त होते हैं और ऐसे हम लोग बेस 2 के रूप में प्राप्त करते हैं द्वैंकीय संख्या पद्धति। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ अगर आपको दे दिया जाए 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 अगर आपको दे दिया जाए, ये बेस 2 है। इसको अगर आपको दे दिया जाए कि बेस 10 के रूप में हमें बताइए कि ये कितना लिखा हुआ है, बेस 10 के रूप में बताइए, यानी कि दशमलव पद्धति में हमें बताइए कितना लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1
एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। शून्य वाले अंक कट जाएंगे, शून्य वाले जितने भी अंक हैं वो क्या होंगे, कट जाएंगे, शून्य वाले अंक कट जाएंगे और जो शेष अंक बचेंगे उसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारा बचा 1024, उसके बाद बचा 32, उसके बाद बचा 8, उसके बाद बचा 1। तो इस सबको हम जब ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास ये अंक प्राप्त होते हैं। 4 2 6, 6 8 14, 14 1 15, 3 और 2 5 और 1 हासिल जो इसमें बचा हुआ है वो है 1 6 और शून्य का शून्य हो गया और 1 का 1। 1065 जो है ये दशमलव पत्ती के रूप में है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात द्विअंकीय संख्या पत्ती के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर अब आप समझ ही गए होंगे कि द्विअंकीय संख्या पत्ती से दशमलव पत्ती में कैसे बदला जाता है। चलिए एक बार और आप देख ले, अगर आपके पास कोई अंक दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है शून्य, पहले तो नहीं होगा, पहले शून्य तो होगा ही नहीं। 1 0 1 1 1 0 0 1 1 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। इसको हमें दशमलव पत्ती यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। बेस 2 में दिया हुआ है, बेस 10 में इसको हम कन्वर्ट करना है। बेस 2 में दिया हुआ है, बेस 10 में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में हम इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है इसको कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल सा लॉजिक है। चूँकि बेस क्या है इसका 2 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 2 गुना करते हुए चलेंगे। 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। ये टोटल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको जितने भी शून्य वाले अंक हैं इसको काट देंगे, शून्य वाले कट जाएंगे, शून्य वाले क्या होंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास जो अंक बचते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास अंक बचते हैं 256, 64, 32, 16, 2 और 1। ये हमारे पास अंक बचते हैं। 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 21 का 1 हाथ में 2। अब 6 5 11, 11 और 3, 11 3 14, 14 1 15, 15 और 2 17, 17 के साथ हाथ में 1 और 2 और 1 3। ये हमारे 371 आते हैं। फिर इसको हम रिवर्स देखते हैं। 371 जो आया है उसको हम रिवर्स इस रूप में हम लोग डालते हैं, तो वो आता है कि नहीं इसको हम देख लेते हैं। आता है कि नहीं इसको हम क्या करेंगे, देख लेंगे। तो इसको हम देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमने लिया 371, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। चूँकि बेस 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 10 रहेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो बेस 2 है 2 में लाना है, इसको हमें इधर लाना है 2 में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लाना है। बेस 10 को बेस 2 में लाना है, बेस 10 को बेस 2 के रूप में लाना है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 के रूप में लाना है तो 2 से, और 10 के रूप में लाना है तो हमें क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 2 हो गया, 2 से इसमें डिवाइड किए तो हमारा हो गया ये 18 और ये 180 नहीं 185। इसका शेष जो होगा इधर हम लोग लिखते चलेंगे। 2 को 2 से डिवाइड किए देखिए, तो 2 1 कम 2, शेष बचा 1 और यहाँ लिखे 7, 17 हो गया। 17 फिर 17 के 2 8 16, 16 में से 1 है 17, 1 1 और 1 11, 2 25 10, 1 शेष बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 1 शेष यहाँ भी बचता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 46 टाइम्स, फिर यहाँ शेष 0 बचता है हमारा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स यानी कि 23 बार। फिर हमारा यहाँ से 0 बचता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा बनता है 11 और यहाँ शेष 1 बचता है। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें बचता है
5 और शेष 1 बचता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें बचता है 2 और शेष के रूप में 1 आता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और यहाँ हमें शेष 0 बचता है। फिर इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम्स यानी 0 बार, और यहाँ हमें शेष 1 बचता है। भाग तो आता ही होगा, गुणनखंड करने तो आता ही होगा। इस प्रकार हमारे ये रिमाइंडर बचते हैं। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे नहीं लाना है। तो नीचे क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर 1 1 1 0 0 1 1। ये बेस 2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब आप देख सकते हैं 1 है, 0 है, फिर 1 है, 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है। तो ये सब हमें रिमाइंडर के रूप में, शून्य के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम बेस 10 से बेस 2 में और बेस 2 से बेस 10 में हम बदल सकते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बैक करके देख लें इसे। बेस 2 से बेस 10 में कैसे बदलते हैं और बेस 10 से बेस 2 में कैसे बदलते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में और डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदला जाता है, इसको आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, हमारी द्वारा दी गई जानकारी भी आपको पसंद आ रही होगी। तो इसको लिखते कैसे हैं, अभी हमने आपको बात किया 524 लिखा हुआ है बेस 10 के रूप में। कितना लिखा हुआ है, 524 बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है। इसको जब हमने इसको बेस 2 के रूप में तोड़ा तो हमारे पास प्राप्त हुए 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0। ये हमें बेस 2 के रूप में प्राप्त हुए। 524 को बेस 10 के रूप में दिया हुआ अंक को जब हम बेस 2 के रूप में हमने प्राप्त किया तो ये इस प्रकार होगा। इसको हमने लिखा कैसे है, 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0। इसको हम बेस 2 के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए ये इकाई स्थान पर है तो इसका पावर 0, दहाई पर है तो 1, इस तरह 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चूँकि बेस 2 है, बेस क्या है इसका 2, तो इसको विस्तारित रूप में जब हमको लिखने के लिए कहेगा तो 1 लिखेंगे, 1 गुने 2 और 2 का पावर यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 0 लिखेंगे, 0 में 2 का पावर कहाँ हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा तो यहाँ 8 डाल देंगे। फिर हम लिखेंगे 0 0 गुने 2 का पावर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 7 है तो 7 डाल देंगे। फिर हम लिखेंगे इसको 0 और 0 का पावर यहाँ 0 गुना 2 का पावर यहाँ 6 लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस करके 0 0 गुने 2 का पावर यहाँ 5 हो जाएगा। फिर प्लस करके हम लोग लिखेंगे 0 0 का पावर यहाँ 0 गुने 2 का पावर यहाँ 4 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस करके 1 गुना 0 का पावर 2 का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, 1 गुना 2 का पावर यहाँ 3 हो जाएगा। फिर प्लस 1 गुना 2 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा। फिर प्लस 0 गुने 2 का पावर यहाँ 1 हो जाएगा। फिर प्लस 0 गुने 2 का पावर यहाँ 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 गुणा 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 अर्थात 512, 2 का पावर 9 अर्थात 512, 2 का पावर 9 अर्थात 512। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 अर्थात 2 गुणा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बार हो गया। 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। तो जब हम 2 को 9 बार 9 के पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 512 आता है।
फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 8 अर्थात 256, फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 7 अर्थात 128, फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 6 अर्थात 64, फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 5 अर्थात 32, फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 4 अर्थात 16, फिर प्लस 1 गुना 2 का पावर 3 अर्थात 8, 2 का पावर 3 अर्थात 8, फिर प्लस 1 गुना 2 का पावर 2 अर्थात 4, फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 1 अर्थात 2, फिर प्लस 0 गुना 2 का पावर 0 यानी कि 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका मान 1 ही होता है। अब इसको हम ऐड करते हैं 512, फिर हम इसको 0, फिर ये 0 गुना है तो 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 0, और फिर ये 8 है, 1 गुना 8 तो यहाँ 8 हो जाएंगे, फिर 1 गुना 4 तो ये 4 हो जाएंगे, फिर 0 गुने 2 यानी 0 हो जाएगा, और फिर 0 गुने 1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचते हैं 512, 8, 4। तो 512 और 8 होते हैं 20 और 4 24 होते हैं, तो हमें प्राप्त होते हैं 524। ये हमारा बेस 10 के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर। अब इसको विस्तार के रूप में भी डाल सकते हैं, चूँकि बेस 2 है तो 2 के आधार मानकर हम लोग विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बेस 10 से बेस 2 में डाल सकते हैं, बेस 2 से बेस 10 में डाल सकते हैं। बेस 2 के आधार पर हम इसको विस्तारित रूप करके बेस 10 के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि 2 अंकीय पद्धति यानी 2 अंकीय पद्धति में क्या होता है, 0 और 1 यही 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, और इस संख्या पद्धति का प्रयोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है, कंप्यूटर साइंस के रूप में किया जाता है, कंप्यूटर साइंस में ही किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अष्टाधारी अंकन पद्धति की। अष्टाधारी यानी 8 आधार वाला। तीसरा जो नंबर है हमारे पास वो है अष्टाधारी अंकन पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति को अंग्रेजी में ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। अष्टाधारी संख्या पद्धति को ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। अष्टाधारी संख्या पद्धति को क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देख सकते हैं कि अष्टाधारी यानी 8 आधार वाला। नाम से ही ज्ञात है, अष्टाधारी अर्थात 8 आधार वाला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति का मूलांक यानी कि रेडिक्स। अष्टाधारी संख्या पद्धति का मूलांक 8 होता है। अष्टाधारी संख्या पद्धति का मूलांक 8 होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या पद्धति जिसकी गणना के लिए कुल 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, वह संख्या पद्धति जिसकी गणना के लिए कुल 8 यानी 8 अंक, 8 डिजिट्स, 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 8 अंकों
का प्रयोग किया जाता है। अष्टाधारी संख्या पद्धति, अष्टाधारी संख्या पद्धति जिसका बेस 8 होता है और ऐसी संख्या पद्धति जिसकी गणना के लिए कुल 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये 8 अंक कौन कौन से होते हैं? एक शून्य होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 तक, 7 तक शून्य से लेकर 7 तक के अंक इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अष्टाधारी संख्या पद्धति में 0 से लेकर 8 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर 8 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है अष्टाधारी संख्या पद्धति। कोई संख्या हम मान लेते हैं, कोई संख्या बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है। 112 एक संख्या है जो बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है? बेस 8 के रूप में निरूपित करना है। कोई संख्या बेस 10 के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें बेस 8 के रूप में यानी अष्टाधारी संख्या पद्धति के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखा जाएगा आइए देख लेते हैं। तो जब 2 आधार वाली बात हो रही थी, बेस 2 की बात हो रही थी, तो उसमें हम 2 से भाग लगा रहे थे। अब है बेस 8 की बात हो रही है, तो इसको हम 2 नहीं 8 से भाग लगाएंगे, तो 112। इसको हम 8 से जब भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो आता है और शेष को हम इधर लिखते जाते हैं, शेषफल। इसको 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये टेबल में है, एक अंक लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 112, उसका आधार 10 है, यानी कि यह दशमिक संख्या पद्धति में है, दशमलव पद्धति में है, दशमिक प्रणाली में है। इसको हम लोग अष्टाधारी संख्या पद्धति के रूप में निरूपित करना है। बेस 10 के अंकों को, संख्या को बेस 8 के संख्या के रूप में हमें स्थापित करना है। तो कैसे होगा? जब हम बेस 2 को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि बेस 2 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेस 8 में हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 112 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि 8 एकम 8, 11 में से 8 गया तो यहाँ 3 हो गया, 3 और 2 8 चौके 32, ये 14 आया और हमारे पास शेष 0 आते हैं। फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 8 एकम 8 और 14 में से 8 जब घटाते हैं तो हमारे पास 20 के रूप में 6 आता है। फिर जब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो भागफल के रूप में 0 आता है और 1 आता है। तो इस प्रकार हम रिवर्स चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो 160 आ गया। ये हो गया बेस 8। यहाँ तो हम 160 डाल देंगे, यह हमारा बेस 8 हो गया। तो इस पर हम लोग डालेंगे कैसे? बेस 8 हो गया तो फिर से देखिए, यहाँ हम क्या लिखते हैं? 1। अब 8 मल्टीप्लाई के रूप में 8 को लेंगे, 8 से इसमें हम गुणा करेंगे, तो 1 अट्ठे 1, अट्ठे अट्ठे 64, और 64 में जब 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो हमें 64 उससे ज़्यादा नहीं, 112 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब आप 64 को जोड़ेंगे, 64 और 8 जोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है? इसको यहाँ से लेना है, ये 1 हो गया, 1 गुने 64 प्लस करेंगे 6 गुने 8, फिर प्लस करेंगे 0 गुने 1। अब 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64, 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 64 और 48 को जब हम जोड़ते हैं, 8 4 12 के 2, 6 4 10 और 1 11, इस 112 हो गया, और ये बेस 10 के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसको हम विस्तार के रूप में कैसे लिखते हैं? 160 है इसको बेस 8 है, तो विस्तार के रूप में हम कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 गुने
8, चूँकि बेस 8 है तो 8 लेंगे, पावर इस पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस ये 6 हो गया, 6 गुणे 8 पावर क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस 0 गुणे 8 पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं, को जोड़ेंगे 64 और 8, जोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ से लेना है, ये 1 हो गया, 1 गुणे 64 प्लस करेंगे 6 गुणे 8, फिर प्लस करेंगे 0 गुणे 1। अब 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64, 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 64 और 48 को जब हम जोड़ते हैं, 8 4 12 के 2, 6 4 10 और 1 11, इस 112 हो गया, और ये बेस 10 के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसको हम विस्तार के रूप में कैसे लिखते हैं, 160 है इसको बेस 8 है, तो विस्तार के रूप में हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 8, चूँकि बेस 8 है तो 8 लेंगे, पावर इस पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस ये 6 हो गया, 6 गुणे 8 पावर क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस 0 गुणे 8 पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक संख्या हम लेते हैं 112 और इसका बेस डालते हैं 10। इसको हमें डाइवर्ट करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है बेस 8 के रूप में, तो क्या होगा। तो हमने देखा है जब बेस 2 था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, बेस 10 होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, बेस 8 होगा तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो बेस 10 वाले संख्या को हम 8 से डिवाइड करेंगे और शेष को हम यहाँ लिखते चलेंगे, शेष फल को हम क्या करेंगे लिखते चलेंगे। तो इसको हम जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ 14 8 112 14 आता है, और शेष के रूप में हमें 0 प्राप्त होता है। फिर हम जब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में ये आ जाता है और शेष के रूप में 6 आता है। भाग तो आता ही होगा, भाग कर लीजिएगा, अपने आप शेष निकलता जाएगा। फिर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 आता है और शेष के रूप में 1 आता है। 8 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, शेष 1 बच ही जाता है। तो इसको रिवर्स लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ। पहले नीचे वाला अंक लिखेंगे 1, फिर 6, फिर 0। इस प्रकार हम लोग बेस 8 के रूप में हम इसे प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हमारा बेस 8 के रूप में हमें। फिर अब हम इसको आगे की तरफ कैसे ले जाएंगे, आप इसको देख लीजिए। ये देखिए, इसको जब 2 था, बेस 2 था, तो हम इसको दुगना करते जा रहे थे। बेस 8 है तो हम इसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो अंक लिखते हैं वो 1 8 8 और फिर 8 8 64। फिर इसके आगे कोई अंक होता तो 64 में 8 से गुना करते, लेकिन अब कोई अंक नहीं है। 64 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512, जो कि इस अंक से ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है। हम इस प्रकार हम शून्य वाला जो अंक होगा, जहाँ भी शून्य होगा, शून्य वाला अंक जो होगा वो कट जाएगा, उसको हम नहीं लिखना है, शून्य वाला अंक कट जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं 64 और प्लस 8, ये हो गया हमारा 112। इसको हम विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। आप देखिए 160 बेस हो गया 8। विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई के जो मान होते हैं वो 0 होते हैं, फिर 1 होते हैं, फिर ये 2 होते हैं। ठीक है, इकाई के जो मान होते हैं वो 0 होते हैं। तो हम देखते हैं ना, जो जिस स्थान पर होता है उसका पावर उसे लिखते हैं। 1 हो गया, 1 गुणा 8, चूँकि बेस 8 है तो हम 8 लेंगे और 8 का पावर क्या डालेंगे 2 डालेंगे। फिर प्लस 6 गुणा, इसको हम स्थानीय रूप या विस्तारित रूप में हम प्राप्त करते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। 6 गुणा 8, चूँकि बेस 8 है तो इसलिए 8 लिखेंगे और 8 का पावर क्या डालेंगे 1। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 0 गुणा 8 और 8 का पावर क्या डालेंगे 0 डालेंगे, और यहाँ हमें प्राप्त होता है 1 गुणा 8 का पावर 2 अर्थात 64 और 6 गुणा 8 का पावर 1 अर्थात 8 और फिर 0 गुणा 8 का पावर 0, यानी 0 में किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए
तो वो संख्या जो 1 होता है तो 0 गुणा 1 यानी 0। अब हमें 64 गुणा 1 यानी 64 और 6 गुणा 8 यानी 48 और प्लस 0। तो इसको जब हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास 112 प्राप्त होता है, जो 10 बेस के रूप में आ गया, बेस 10 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं, बेस 10 से बेस 8 और बेस 8 से बेस 10 के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, बेस 10 से बेस 8 यहीं से समझ लेते हैं। 112 है, ये दिया हुआ है बेस 10 के रूप में, ये दिया हुआ है 112। 112 जब बेस 10 के रूप में दिया हुआ है तो बेस 8 के रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई और अंक ले सकते हैं हम लोग। 1526 इस अंक को लेते हैं। 1526 बेस 10 के रूप में दिया हुआ है, इसको हमें बेस 8 के रूप में प्राप्त करना है। तो बेस 8 के रूप में हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बेस 8 के रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से भाग देना शुरू करेंगे। 1526 इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, एक टाइम लगाएंगे तो यहाँ 8 से 15 से घट गया तो 7 भाग देना है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो अलग से भाग देकर आप समझ सकते हैं। 8 में 7 एक मरतबा लगाएंगे, 15 में 8 से एक मरतबा लगाएंगे तो हमारा 8 आता है, और 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचता है। 7 और 2 72 हो गया, तब 8 9 72 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 6 तो यहाँ 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो शेष बचेगा वो होगा 6। अब फिर से हम 8, तो 8 दूने 16, इसमें से घटा 3 और ये 0 हो गया, तो 8 का 24 और 6, फिर से हमें 6 शेष बचा। फिर हम 8 से लगाएंगे तो 2 ने 16 और 16 और 7 23 होता है, तो फिर से 7 शेष बचा। फिर से हम 8 से लगाएंगे तो 0 बढ़ता है, फिर 2 शेष होता है। ठीक है, हो गया। अब नहीं लिखेंगे, अब नीचे से ऊपर की ओर, रिवर्स की ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे 2 7 6 6। ये हमारा बेस 8 के रूप में प्राप्त होता है, 2 7 6 6। ये जरूरी नहीं है कि जब हम बेस 8 के रूप में लिखते हैं तो बेस 10 वाले अंक से ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ये इतना हमें हो गया। फिर से हम इसको बेस 10 के रूप में प्राप्त करते हैं, तो जनरली हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको 1 ले लीजिए, 1 8 8 ले लीजिए, और 8 8 64 ले लीजिए। 64 8 कितना होता है, 512 होता है। 512 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो इस अंक से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अंक लेना ही नहीं है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 512 प्लस, नहीं, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो 2 गुना 512, 2 गुना 512 प्लस 7 गुना 64 और प्लस 6 गुना 8 और प्लस 1 गुना 6 गुना 1, इसको हम ऐसे ऐड करें। तो 512 गुना हो गया 1024, इसमें से हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 1, 6 7 42 और 1 2 44। फिर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48, 6 8 48 और प्लस 6, इसको जमा कर देंगे। 4 और 8 12, 12 8 20, 20 6 26 के 6, 26 के 6 हासिल 2, ये 4 2 6, 4 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1। फिर से यहाँ 4 और 0, 1 5 हो जाएगा और 1 का 1, 526 यहाँ 10 के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते, इसको जब हम इकाई दहाई करते हैं, इकाई दहाई से करते हैं, ये इकाई नहीं है, ये इकाई हो गया, ये 88 हो गया, ये फिर 88 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 64 हो गया, ये 512 हो गया। ऐसे इकाई का 0 होता है, फिर यहाँ दहाई, यहाँ 10, चूँकि बेस 10 तो है नहीं तो दहाई नहीं होगा, ये दूसरा 1 2 3, तो हम यहाँ इसको ऐसे रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ 2 हो गया, 2 गुने, चूँकि बेस 8 है तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3, फिर प्लस ये 7 है, 7 गुने 8 का पावर यहाँ 2 रखेंगे, फिर प्लस ये 6 है,
6 गुणे 8 का पावर 1 डालेंगे, फिर यहाँ 6 है, 6 गुणे 8 का पावर 0 डालेंगे। तो जब हम 2 गुणे 8 का पावर 3 रखते हैं तो ये 512 होता है। 7 गुणे 8 का पावर 2 रखते हैं तो 64 होता है, 64। और फिर हम यहाँ जब 6 का पावर 1 8 का पावर 1 रखते हैं तो 6 गुणे 8 ही होता है, प्लस जब 8 का पावर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर 0 रखने पर क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। अब हम इसको जमा कर लेंगे गुणा करके। 2 गुणे 512 10 24 प्लस 64 गुणे 1 448 प्लस 48 हो गया और प्लस 6 हो गया। जब हम इसको जमा करेंगे तो हमें पास 1526 प्राप्त होते हैं। ये बेस 10 के रूप में हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला जो है हमारा चौथा नंबर जो है वो है षोडशधारी। चौथा नंबर है षोडशधारी। तो षोडशधारी संख्या पद्धति, षोडशधारी संख्या पद्धति, इसको अंग्रेजी में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, यानी 16। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका बेस 16 होता है, 16। हमने डेसिमल में देखा, डेसिमल सिस्टम में हमने देखा कि बेस 10, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने बेस 2 देखा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने बेस 8 देखा। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम देखेंगे बेस 16 कैसे होता है। ये जो अंकन पद्धति है, ये जो संख्या पद्धति है, इस पद्धति को स्थितीय अंक प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति को एक स्थितीय अंक प्रणाली भी कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं, एक स्थितीय अंक प्रणाली, एक स्थितीय अंक प्रणाली। इसको पोजिशनल अंक प्रणाली, स्थितीय अंक प्रणाली क्या है कि इसको एक पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। पोजिशनल, इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसके आधारों का मान क्या होता है, 16 होता है। इसको एक पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं जिसके आधार क्या होते हैं, जिसके आधार 16 होता है। इसका आधार कितना होता है, 16। 16 में अंक जो इसमें निम्न अंक या प्रतीकों का, अंक या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है देखिए। शून्य का प्रयोग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। ये 16 जो अंक हैं इन्हीं का प्रयोग इसमें किया जाता है। 1 से लेकर 9 तक के अंक, 1 से लेकर 9 तक के अंक। लेकिन जैसे ही 10 11 12 13 14 15 आते हैं तो इसमें 2 अंकों की संख्या हो जाती है, इसीलिए इसमें हम एक सिंबल डाला जाता है A B C।
ए का जो मान होता है वो 10 होता है, बी का मान जो होता है 11 होता है, सी का मान 12 होता है, डी का मान 13 होता है, ई का मान 14 होता है और एफ का मान 15 होता है। आपको जब कभी भी क्वेश्चन दे तो अगर आपको दे दे ए बी सी ये बेस 16 के रूप में दे दे और कहे कि ये आपको बेस 10 के रूप में हमें प्राप्त करके दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे? बेस 16 को बेस 10 के रूप में हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए हम देखते हैं कि बेस 16 से बेस 10 में हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी। ए यहाँ हम 1 डालेंगे, चूँकि 16 है बेस के रूप में तो 16 का गुणक डालेंगे, 1 गुने 16 यानी 16। 16 को फिर 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? 256। अब इसको हम देख लेते हैं, ये ए है, ए बी, ए गुने 16। अब चूँकि ये पावर के रूप में डालेंगे तो यहाँ 0 1 2 बस पावर जब भी आएगा तो इसी रूप में जाता है। तो यहाँ इस ए का साथ है 2 तो यहाँ 2 का पावर डालेंगे प्लस बी गुने 16, 16 का पावर यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस सी गुने 16 का पावर यहाँ 0 हो जाएगा। तो ए का मान है 10, 10 गुने 16 का पावर 2 यानी कि 256 प्लस बी का मान है 11 और 16 का पावर 1 यानी कि 16 और सी का मान है 16 का पावर 0 यानी 1। 256 में 10 से गुना करेंगे तो 256 में 10 से गुना करेंगे तो 2560 यानी 2560 प्लस 11 में 16 से जब हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 176। और इस सी बोले तो 12, सी बोले तो 12, यहाँ 12 लिखना चाहिए तो सी लिखा गया, यहाँ सी बोले तो 12। जब 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। 200 इसको जब हम जमा कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं तो देखिए कितना आता है, 6 और 2 8 और 0 8, 1 और 7 8 और 6 14, 1 और 5 6 और इसका 1 हासिल जो हो गया 7 और ये 2 2748। इसको हम बेस 10 के रूप में लिखते हैं 2748। ये हमारा बेस 10 के रूप में प्राप्त होता है। सबके साथ लॉजिक एक ही है, सबका बेस अलग है। आप देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम में क्या है? डेसिमल सिस्टम में है बेस 10 है, बेस 10 है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर कोई लिखे 5 2 3 4 तो ये अगर ये ऐसे दिया जाए बेस 10, इसको हमें डालना है बेस 2 के रूप में, फिर हमें डालना है बेस 8 के रूप में, फिर हमें डालना है बेस 16 यानी 16 के रूप में। तो इसको हम कैसे डालेंगे? बेस 2 के रूप में डालने के लिए हम 2 से भाग लगाएंगे, बेस 8 के रूप में डालने के लिए हम 8 से भाग लगाएंगे, बेस 16 के रूप में डालने के लिए इसमें हम 16 से भाग लगाएंगे। तो वो कैसे होगा? हम अंतिम कड़ी में इसको देखते हुए चलते हैं और अंत में एक साथ सबको समझते हुए भी चलते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए सबसे पहले बेस 2 यहाँ दिया हुआ है 5 2 3 4। इसको हम बेस 2 के रूप में कैसे डालेंगे? तो बेस 10 दिया हुआ है, इसको हमें बेस 2 में डालना है, बेस 2 में डालना है। तो कैसे डालेंगे? तो यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 52 34 को 2 से भाग देते हुए चलेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखते चलेंगे, शेष को। तो जब हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2617 और शेष यहाँ कुछ नहीं बचा तो शून्य डालेंगे। 2 से फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1308
और शेष 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 654 और शेष 0 बचेगा, 2 से डालेंगे तो ये हो जाएगा 327, शेष 0 आएगा, फिर 2 से डालेंगे तो ये हो जाएगा 163 और शेष 1 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 81, शेष 1 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40, शेष 1 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20, शेष 0 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 10, शेष 0 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 5, शेष 0 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 2 और शेष 1 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 1 और शेष 0 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 0 टाइम्स लगेगा और शेष 1 आएगा। रूल्स पहले ही बता दिया गया है कि रिवर्स लेना है, इसको नीचे से ऊपर की ओर लेना है। तो यहाँ 0 हो गया तो यहाँ 0 1 लिखेंगे, यहाँ 1 हो गया तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0, ये हमारा 2 अंक के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसको रिवर्स के रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें बेस 2 के रूप में हम ऐसे प्राप्त करते हैं, फिर इसको हम इससे बेस 10 के रूप में प्राप्त करते हैं। कैसे, तो फिर वही नियम है, बेस 10 के रूप में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसी अंक को 52 34, इसी अंक को अगर हम आगे हम देखते हैं बेस 8 के रूप में, यहाँ है लिखा हुआ है 52 34, लिखा हुआ 52 34, ये बेस 10 में दिया हुआ है, इसको हमें डालना है बेस 8 के रूप में। तो कैसे डालेंगे, तो सेम सा लॉजिक है, वही भाग देंगे 52 34 में, इसका बेस 8 है तो 8 से भाग देंगे, तो 8 6 48 हो गया, यहाँ शेष को लिखते चलेंगे, 8 6 48 हो गया, इसमें से 4 बचेगा, 8 6 48 हो गया, इसमें से 4 बचेगा, तो 4 इधर से आएगा 3 43, 8 5 40, 3 आ गया तो 34 हो गया, 8 चौका 32 आ गया, 34 में से 32 घटा तो यहाँ 2 शेष बचा, फिर हम 8 से लगा देंगे तो 8 8 64 हो गया, इसमें से 1 बचा 14, फिर 8 एकम 8, फिर इसमें शेष 6 बचा, फिर हम 8 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8 दाएँ 80 हो जाएगा, 1 शेष बचा, फिर हम 8 से लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 शेष बचा, फिर हम यहाँ 8 से लगा देंगे तो यहाँ 0 और 1 शेष बचा, फिर इसको रिवर्स में ले जाएंगे तो यहाँ मान हो जाएगा 1 2 1 6 और 2, ये हमारा 8 के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसको रिवर्स आने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वही स्थानीय मान के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम इसको बैक आ जाएंगे। फिर इसी को हम लिखते हैं 52 34 बेस 10 को हम लिखते हैं, तो ये हमें बेस 16 के रूप में कैसे प्राप्त होता है, तो बेस 2 में हम लोग 2 से भाग लगाएं, बेस 8 में हम लोग 8 से भाग लगाए और बेस 16 में हम लोग क्या करेंगे 16 से भाग लगाएंगे। तो ये 52 34 को 16 से भाग लगाते हैं तो 16 3 48, 3 हो गया, इसमें से 4 गया 3, 16 दूना 32, 11 बचा और 14 हो गया, तो 16 7 112 7 मात्रा, 14 में से 12 गया तो यहाँ शेष अगर लिखते हैं तो यहाँ हमें 2 प्राप्त होता है। फिर इसको 16 से भाग लगाते हैं तो 16 दूना 32 हो गया, एक शेष बचेगा 20 और यहाँ हमें शेष 7 प्राप्त होता है। फिर 16 से लगाएंगे तो 1 टाइम्स हमें प्राप्त होता है, यहाँ शेष 4 मिलता है। फिर 16 से लगाते हैं तो 0 बार मिलेगा, शेष 1 बचेगा, तो फिर 1 4 7 2 1 4 7 2, ये हमारे बेस 16 के रूप में हम प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी को देखा, ऑक्टल को देखा, हेक्साडेसिमल को देखा, हेक्साडेसिमल को देखा। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस
16 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है। इस बेस के आधार पर हम लोग संख्या प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे डेसिमल यानी कि दशमिक संख्या प्रणाली पर आगे की कड़ी की बात करेंगे। अगला वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल। चूँकि ये चीज़ें यहीं तक समाप्त हो जाती हैं, इन्हें हमें नित्य दैनिक प्रयोग में कोई आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है। इसकी आवश्यकता कंप्यूटर साइंस में पड़ता है। अतः हम सारी चर्चाएं इसी पर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे किसी काम का है, अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हुआ है तो लाइक करें, कमेंट भी कर दें कि आपको और किस तरह के कैसे वीडियो चाहिए। अगर हमारे वीडियो आपको प्रसन्नता महसूस करा रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धैर्य बनाते हुए आप पढ़ें। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। विश्वास और धैर्य को कायम रखें। धन्यवाद।